मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र जो कभी इसी बिहार की पवित्र भूमि पर जन्मा, यहीं इन्हीं तपोभूमि के अंदर जिसको अवतरित होने का सौभाग्य मिला, उस माँ गायत्री के मंत्र की शिक्षा एक ही है, सूत्र एक ही है और संकल्प एक ही है कि मनुष्य के जीवन के रूप में जो संभावना हम लोगों को मिली, उसके अंतिम शिखर को हम लोग प्राप्त कर सकें। मानवीय अस्तित्व, मानवीय चेतना, मानवीय व्यक्तित्व, इन सब के समग्र रूपांतरण का मंत्र है। उन संभावनाओं को जगाने का, उन चेतनाओं को जगाने का मंत्र है जो यदि जाग जाती हैं तो एक भटके हुए इंसान को देवता बनने से कोई रोक नहीं पाता है। वो सारी संभावनाएं हम में से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो इस सभागृह के अंदर विद्यमान है, आज गांधी मैदान के अंदर खड़ा है, बैठा है, उपस्थित है, उसमें से प्रत्येक के अंदर बीज रूप के वो सारी संभावनाएं सन्निहित हैं। पर उनको साकार करने के लिए एक ही चीज़ की आवश्यकता होती है कि हमारे जीवन में जब अवसर आता है और हमारे द्वार को खटखटाता है तो उस अवसर को पहचान पाने की सामर्थ्य हमारे अंदर हो। जीवन में घटनाक्रम साधारण घटते हैं, पर उस व्यक्ति के जीवन में क्रांति कर पाते हैं जो उन घटनाक्रमों का मूल्य, मर्म, अर्थ और महत्व समझ पाने की स्थिति में होता है। एक 12 साल का बालक था, नाम था नारायण। शादी करने के लिए गया, महाराष्ट्र की भूमि थी और महाराष्ट्र में परंपरा है कि जब भी कोई विवाह करने के लिए जाता है तो जो पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं, वो शादी करने से पहले कहते हैं सावधान, ताकि वर और वधू तैयार हो जाए। जैसे ही कहा सावधान, वैसे ही वो 12 साल का बालक नारायण, उसने अपने मन में सोचा कि ये पंडित मुझसे सावधान होने को क्यों कह रहे हैं। तुरंत मन में विचार आया कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये मनुष्य का जीवन मिला है, मुझे अपने जीवन का, जन्म का जो लक्ष्य है उसके अनुसंधान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शादी के मंडप से वो उठे, पंचवटी के पास, नासिक के पास जंगल है टापली का, वहाँ जाकर के बैठे और 12 साल के बाद जब वो 12 साल का बालक दोबारा खड़ा हुआ तो उसका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया। घटना छोटी सी थी, शादी कराने वाले पंडित ने इतना ही बोला था सावधान। न जाने कितनों को पंडित ने बोला होगा, न जाने कितनों ने सुना होगा, न कराने वाले सावधान हुए और न करने वाले सावधान हुए, पर एक बालक के जीवन में वही सावधान शब्द क्रांति करके चला गया। सिद्धार्थ थे, राजकुमार थे, अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकले थे। सारथी से 3 साधारण से सवाल पूछे। ये पूछा, ये सामने से जो व्यक्ति वृद्ध आ रहे हैं, मैं भी होऊंगा क्या? एक व्यक्ति को बीमार देखा, मैं भी पड़ूंगा क्या? एक व्यक्ति की शव यात्रा को निकलते देखा और पूछा कि मेरी भी निकलेगी क्या? बस 3 प्रश्न थे और उनने सिद्धार्थ को बुद्ध बना करके खड़ा कर दिया। हमारे जीवन में घटनाक्रम रोज घटते हैं दोस्तों, रोज घटते हैं, पर हमारे जीवन में क्रांति नहीं कर पाते क्योंकि उन घटनाक्रमों के मूल्य को, अर्थ को, मर्म को, सौभाग्य को समझ पाने की हम स्थिति में नहीं होते। जब वो घटनाक्रम आते हैं और हमारे जीवन में द्वार इतनी जोर से खटखटा करके जाते हैं कि हमारे अंदर की जो संभावना है वो अपने पूरे साहस के साथ, अपने पूरे संकल्प के साथ, अपनी पूरी योजना के साथ खड़ी हो जाती है, तो जीवन में उस क्रांति की शुरुआत होती है जिस क्रांति की प्रतीक्षा करते हुए आज हम लोग गांधी मैदान की इस पवित्र भूमि के अंदर आकर के खड़े हुए हैं। आज का दिन हम लोगों को यही याद दिलाता हुआ आया है, ये याद दिलाता हुआ आया है कि मनुष्य का जीवन न जाने कितने वर्ष की प्रतीक्षा के बाद मिल पाता है। और चीज़ें जीवन में चली जाएं तो उनको ढूंढने की व्यवस्था भगवान ने, सरकार ने, शासन ने दी हुई है। पैसा चला जाए, आप रिपोर्ट लिखा सकते हैं, दोबारा मिल जाएगा। मोबाइल चला जाए, आप सिम बंद करवा सकते हैं, दूसरा मिल जाएगा। आपका क्रेडिट कार्ड चोरी चला जाए, आप बैंक को फ़ोन कर सकते हैं और आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा। पर यदि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है तो ऐसी दुनिया की कोई व्यवस्था नहीं जो उसे दोबारा हमारे पास लौटा पाने की सामर्थ्य रखती है। उसको जगाने की कीमत व्यक्ति को खुद ही चुकानी पड़ती है। इसी बिहार की धरती पर एक घटना घटी। घटना ये घटी कि एक महर्षि थे, नाम था गौतम। उनके जो शिष्य थे उनमें से कोई राष्ट्राध्यक्ष था, कोई सेनापति था, कोई महामंत्री था, सब बड़े बड़े पदों पर सुशोभित थे। एक जो उनका शिष्य था दुर्दांत डाकू बन गया, लोगों का वध करता, लोगों की हत्या करता, अपने जीवन के पथ से भटक गया। गौतम को लगा
कि उनको अपने राह पर लाने की आवश्यकता है। महर्षि गौतम जंगल में, वन में अपने शिष्य से मिलने के लिए गए। पूर्णिमा की रात थी। अंधेरी रात में वो चलते हुए वन के उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर उनका शिष्य लोगों की हत्याएं करता था। शिष्य ने पहचाना नहीं कि हमारे गुरु आ रहे हैं। तलवार उठा ली कि मैं अपने गुरु का वध करूँगा। इतनी देर में चंद्रमा की रोशनी में देखा कि गुरु सामने साक्षात खड़े। हाथ की तलवार गिर गई, आँख से आंसू गिरने लगे, पैरों में झुक गया और अपने गुरु से बोला कि गुरुदेव आप क्यों आए? आज मैं गलती से आपका वध कर बैठता तो क्या होता? और गौतम बोले कि बेटा तू मेरा वध कर बैठता उसकी मुझे इतनी चिंता नहीं थी, जो तू अपना वध करके बैठा है उसके लिए मैं ज़्यादा चिंतातुर हूँ। ये मनुष्य का जीवन न जाने कितनी प्रतीक्षा के बाद तुझे मिला है और आज तुझे से गंवाता नजर आता है। उसको देखकर मेरे मन में जो दर्द था वो मुझे यहाँ खींच करके लाया है। प्रार्थना करें हम लोग कि हमारे हाथ से सब कुछ चला जाए, धन चला जाए, संपदा चली जाए, संपत्ति चली जाए, पद प्रतिष्ठा चली जाए, पर जो मनुष्य का जीवन मिला है उसका लक्ष्य कभी हमारी दृष्टि से ओझल न हो, दूर न हो। ये प्रार्थना गायत्री का मंत्र हमें करने को कहता है। स्थिर चित्त होकर, शांत मन होकर उस शक्ति से हम लोग आवाहन करते हैं जो हमें सद्बुद्धि की ओर, सद्ज्ञान की ओर, सन्मार्ग की ओर, सत्प्रवृत्ति की ओर, सद्कर्म की ओर लेकर के चलती हैं। इस भाव के साथ कि हमारे जीवन में शुभ मंगल कल्याण का उदय हो, हर दृष्टि से सौभाग्य का पथ प्रशस्त हो, इस भाव के साथ एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव पर वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पवित्र, पावन, पुनीत अवसर, युवा सशक्तिकरण का एक कार्यक्रम गांधी मैदान की पवित्र क्रांतिकारी भूमि, इस भूमि पर आज के इस सौभाग्यशाली अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनके व्यक्तित्व के अंदर निश्चित रूप से हम लोग इस विश्वास को पाते हैं कि उनकी उपस्थिति से न केवल बिहार को विकास मिलेगा बल्कि वैभव भी मिलेगा। हम लोगों के अपने आदरणीय श्री विकास वैभव जी यहाँ मंच पर उपस्थित, हम लोगों के अपने गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ के प्रिय भाई मनीष, निशांत जी, ज्ञान प्रकाश जी, आदरणीय अशोक बाबू जी, डॉक्टर अरविंद जी, डॉक्टर लाल बाबू जी, डॉक्टर रामानंद जी, यहाँ उपस्थित डॉक्टर शर्मा जी, मंच पर उपस्थित और यहाँ पटना ही नहीं बल्कि बिहार के विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, वो सारे युवा भाई बहन जो आज यहाँ पर न केवल बिहार का बल्कि पूरे देश, विश्व और युग का भविष्य निर्मित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों और वो सारे प्रतिभागीगण, वो सारे हम लोगों के अपने, जिन लोगों ने अभी इतनी मेहनत के साथ यहाँ पर इतने रंगारंग कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, और साथ ही वो सारे स्वयंसेवक भाई बहन जिनके विषय में मैं जानता हूँ कि पूरी रात वो लोग सोए नहीं हैं और पिछले 2 महीनों से अनवरत एक ही भाव को लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे हमारे अपने स्वयंसेवी कार्यकर्ता भाई बहन, प्यारे मित्रगण और प्यारे भाई बहनों, मित्रों, आज हम लोग यहाँ गांधी मैदान की इस पवित्र भूमि पर एकत्रित हैं। क्रांतिकारियों की ये भूमि पाटलिपुत्र की भूमि रही है, बिहार की ये भूमि, मगध की ये भूमि, और आज जब इस भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है, वो भूमि
जहाँ पर कभी ज्ञान ने, विज्ञान ने, आस्था ने, अध्यात्म ने, धर्म ने, धैर्य ने, तप ने, योग ने, इन सभी ने अपने शिखर को छुआ, जहाँ पर विवेक भी अवतरित हुआ, वेदना भी अवतरित हुई, वैराग्य ने भी अपने चरम को देखा और शौर्य और पराक्रम ने भी अपने शिखर को छुआ। आज जब एक ऐसी भूमि के अंदर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला, भगवान बुद्ध की भूमि, भगवान महावीर की भूमि, गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि, जहाँ पर भगवान कृष्ण से लेकर भगवान राम के चरण पड़े, वो भूमि जहाँ पर आर्यभट्ट का विज्ञान भी मुखरित हुआ, वो भूमि जहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं ने भी अपने चरम को छुआ, वो भूमि जहाँ पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति ने भी जन्म लिया, और वो भूमि जहाँ पर मौन से लेकर करुणा के स्वरों ने अपने अंतिम शिखर और उत्कर्ष को देखा। उस भूमि पर यदि आज उपस्थित हो पाने का और इन बातों को कर पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है, तो आज का दिन मैं समझता हूँ कि हम लोगों के लिए एक नए सोच को, संकल्प को, सूत्र को और संभावना को लेकर के आया है। और जिस संभावना को लेकर के आया है, यदि और कहीं हम लोग विश्व में जाएं तो शायद उसके साकार हो पाने की स्थिति प्रतीत होती नहीं, पर यदि हम लोग बिहार की भूमि पर आकर के खड़े तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि किसी नई क्रांति की शुरुआत हो सकती है तो वो मात्र और मात्र बिहार की भूमि से हो सकती है। जब पूरा विश्व हिंसा से आक्रांत था और उस समय में पूरे विश्व ने जब मुड़ करके देखा तो यहाँ से इसी बिहार की भूमि से करुणा का स्वर गूंजा और भगवान बुद्ध ने यहाँ आकर के जन्म लिया। जिस समय में भारत के आज़ाद होने की प्रतीक्षा हो रही थी और पूरा का पूरा भारत अकुलाहट से भरा हुआ था, ऐसे समय में जब पूरे भारत ने मुड़ करके देखा तो महात्मा गांधी ने इसी बिहार की भूमि से भारतीय स्वराज्य की नींव को रखा। और आज जब मैं समझता हूँ कि वातावरण का अंधकार अपने चरम पर है, इंसान अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है, और ऐसे समय में न केवल भारत बल्कि पूरी की पूरी मानवता आज यदि पलट कर किसी एक स्थान को देख रही है तो वो बिहार की इसी पवित्र भूमि को देख रही है, और इस आशा के साथ देख रही है कि आज जिस तरह की दुर्घटना घट रही है दोस्तों, उस दुर्घटना से बचा पाने का साहस, उससे बचा पाने का भाव, उससे बचा पाने का संकल्प, उससे बचा पाने का यदि धैर्य किसी एक स्थान के अंदर विद्यमान है तो बिहार की इसी पवित्र भूमि के अंदर विद्यमान है। और शायद इसी भाव के साथ आज हम लोग यहाँ आकर के एकत्रित हुए हैं। जिस दुर्घटना की मैं बात कर रहा हूँ वो दुर्घटना एक ही है दोस्तों कि आज मनुष्य का जीवन जो बड़े ही कष्ट कठिनाई के बाद व्यक्ति को मिल पाता है, जिस संभावना की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस संभावना को साकार करने की बात कर रहे हैं, वो संभावना एक ही है कि मनुष्य का जीवन जो व्यक्ति बड़े कष्ट कठिनाई के बाद अर्जित कर पाता है, आज जिस तरह से व्यक्ति उस जीवन को जीता हुआ दिखाई पड़ता है, उसको देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। हम में से हर व्यक्ति जानता है कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जीवात्मा को ये सौभाग्य मिल पाता है कि वो इस मनुष्य के तन को, मनुष्य की देह को धारण कर सके। जो लोग धर्म के पथ के पथिक हैं, आस्था पर जिनका भरोसा है, अध्यात्म की बातें जिनको सुहाती हैं, कर्मफल सिद्धांत पर जो विश्वास रखते हैं, वो लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ इस चिंतन को दिया गया कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जीवात्मा के पुण्य का वो हिस्सा जागता है जो उसे मनुष्य की देह को प्राप्त करने का सौभाग्य देता है। आज हम लोग यहाँ आकर के खड़े हैं, पर हमारे शास्त्र की दृष्टि से देखें तो इससे पहले की यात्रा कभी मक्खी की रही, मच्छर की रही, भूत की रही, प्रेत की रही, पिशाच की रही, न जाने कौन कौन सी योनियों में हमें गिरना पड़ा, और तब जाकर एक दिन हमारे सौभाग्य का सूरज चमका और मनुष्य का वो शरीर हमें प्राप्त हो पाया जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का जीवन जीवात्मा को नसीब हो पाता है, जिसके लिए देवता भी तरसते नजर आते हैं। देवताओं के लिए भी मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, क्योंकि इसी मनुष्य के जीवन के अंदर ये संभावना है जिसमें हम मानवीय चेतना के, मानवीय पुरुषार्थ के अंतिम शिखर को छू पाने की संभावना अपने अंदर सुरक्षित रखते हैं। जिसको हम मोक्ष कहें, निर्वाण कहें, कैवल्य कहें, मुक्ति कहें, वो सारी संभावनाएं यदि किसी एक शरीर के अंदर सुरक्षित है, किसी एक योनि के अंदर सुरक्षित है, तो मनुष्य के इसी शरीर के अंदर सुरक्षित है। और उस
अंतिम शिखर को छूने वाले न जाने कितने योगी तपस्वी इस धरती पर आए, एक बार नहीं बारंबार आए और पूरे विश्व को एक दिशा और चेतना दे करके गए। पर यदि हम लोग आस्था की बातों को न मानते हो, विज्ञान की बातों पर हमारा भरोसा हो, और यदि हम लोग उस दृष्टि से भी देखें तो लगभग 4.6 खरब वर्ष की इवोल्यूशन की यात्रा है। कभी हम लोग एक कोश की प्राणी रहे, फिर बहुकोश की हुए, फिर फिश बने, फिर रेप्टाइल बने, फिर एम्फीबियन बने, बनने के बाद प्राइमेट बने, प्राइमेट एक दिन एप बना, और एक दिन एप के अंदर कॉग्निटिव इवोल्यूशन आ गया, इमोटिव इवोल्यूशन आ गया, और उसके अंदर बुद्धि, चेतना, भावना का विकास हुआ, और वो खरबों वर्षों की यात्रा का परिणाम है कि आज इंसान के रूप में हम लोग यहाँ आकर के उपस्थित हुए हैं। एक दिन के चमत्कार का परिणाम ये नहीं, चाहे आप इसे आइंस्टाइन की दृष्टि से देखें या शंकर की, चाहे आप इसे बुद्ध की दृष्टि से देखें या पतंजलि की दृष्टि, कोई सी भी हो, चाहे आस्था की हो, चाहे विज्ञान की हो, एक बात सत्य है कि जो मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला वो एक दिन की प्रतीक्षा के बाद नहीं मिला, उसके लिए अनेकों जन्मों की यात्रा से हम लोगों को गुजरना पड़ा है। और जो दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि यदि आप मनुष्य के जीवन की समीक्षा और मूल्यांकन करके देखें, लोगों को मनुष्य का जीवन जीते देखें, तो आपको देख करके दर्द भी होगा, पश्चाताप भी होगा, पीड़ा भी होगी, और अजीब सा भी लगेगा। ये लगेगा कि यदि इसी तरह से मनुष्य के जीवन को गंवाना था तो व्यक्ति इतना तड़पा क्यों था, इसके लिए इतनी प्रतीक्षा क्यों करी थी। हजारों वर्ष की प्रतीक्षा के बाद जो मनुष्य का जीवन प्राप्त हो पाता है, तो व्यक्ति उसको जिस तरह से छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए गंवाता, भुलाता, ठुकराता नजर आता है, उसको देख करके कभी कभी दर्द होता है। यदि मनुष्य का जीवन जो हीरे के रूप में मिला था उसे कंकड़ की तरह से उठा करके फेंकना था, तो इसके लिए इतना भटकने की आवश्यकता क्यों थी। गुरुदेव ने एक बोध कथा लिखी है प्रज्ञा पुराण के अंदर, कहानी लिखी है एक व्यक्ति की, जिसको एक सिद्ध संत ने कहा कि तेरे गांव में जो नदी बहती है, उस नदी के किनारे जो पत्थर पड़े हैं, अरबों खरबों पत्थर पड़े हैं, उन पत्थरों में से एक पत्थर पारस का पत्थर है, ढूंढ सके तो ढूंढ ले। अब पारस के पत्थर को वो ढूंढना चाहता था। पारस के पत्थर की खास बात यह कि उसको यदि आप किसी भी धातु से छुलाइए तो वो धातु सोने में बदल जाएगी। मेरे पास भी वो ऐसा उसको लगा, पर कैसे ढूंढे, सारे तो दिखने में एक जैसे हैं। तो उसने एक नियम बनाया। नियम ये बनाया कि अपने बाएं हाथ में लोहे का बुरादा लेगा, रोज सुबह सुबह घूमने के लिए निकलेगा, पत्थर को उठाएगा, बुरादे में छुलाएगा, बुरादा सोने में बदल गया तो ठीक, नहीं बदला तो पत्थर को उठाएगा, पानी में फेंकेगा, ताकि दोबारा उसी पत्थर को नहीं उठाना पड़े, नहीं तो वही पत्थर बार बार उठाते रह जाएंगे। नियम सही था, रूटीन भी सही था, पर जैसा मनुष्य के जीवन में होता है, क्या होता है, एक हफ्ते करने के बाद कोई भी चीज आदत में बदल जाती है। ऐसा ही उसके साथ हुआ। एक हफ्ते तक तो याद रहा कि पत्थर को उठाना है, बुरादे में छुलाना है, और छुलाने के बाद पानी में फेंकना है। क्यों भूल गया, बस इतना याद रहा, उठाना है, छुलाना है, पानी में फेंकना है। एक हफ्ता गुजर गया, एक महीना गुजर गया, एक साल गुजर गया, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए। गुरुदेव ने लिखा, एक दिन पत्थर उठाया, बुरादे में छुलाया, पानी में फेंका, 200 मीटर आगे बढ़ा और देखा कि वो जो बुरादा था वो सोने में बदल गया, पर हाथ का पारस का पत्थर चला गया। ऐसा ही हमारे साथ घटता है। पारस के पत्थर के रूप में मनुष्य का जीवन मिला है। इसी जीवन के अंदर संभावना है कि हम गुरुदेव का, विवेकानंद का जीवन जी सकते हैं। इसी मनुष्य जीवन के अंदर संभावना है कि हम एक संत का, सिद्ध का, महात्मा का, जीवन मुक्त का जीवन जी सकते हैं। पर ये आता कब है और चला कब जाता है, व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। जब तक जीवन जीने की समझ विकसित होती है, तब तक तो भगवान चेकआउट का नोटिस भेज देता है, चलो बहुत दिन रह लिए, अब आपको बाहर निकलने की बारी है। इस मनुष्य के शरीर में आए कब और जाने का समय कब आया, व्यक्ति को पता भी नहीं चल पाता। आज हम लोग आंखें बंद करके सोचें, इस भाव को अपने अंदर रखें कि आज पहली बार इंसान नहीं बने, न जाने कितनी बार इस शरीर को धारण करने का अवसर हम लोगों को मिला होगा। गीता शुरू होती है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न त्वयिवाहम जातु नासम न तुम ने में जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वै मता परम। कहते हैं अर्जुन, ये सामने जो राजा खड़े हैं हजारों की संख्या में, हजारों बार ये लोग धरती पर आ चुके हैं, हजारों बार तू आ चुका है, हजारों बार मैं आ चुका हूँ। अब आप जरा सोच करके देखिए, एक युग में 2 ही लोग एक बार आते हैं। कौन? पहले का नाम है वेदव्यास,
ज्ञान लुप्त हो जाता है तो उसको ढूंढकर एकत्रित करने की जिम्मेवारी वेदव्यास को सौंपी जाती है। ज्ञान खो गया है, लेकर के कौन आएंगे? वेदव्यास। और धरती के अंदर, प्रकृति के अंदर तत्वों में असंतुलन आ जाता है तो उसको संतुलन में बदलने के लिए कौन आते हैं? भगवान अवतार लेकर के आते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं? हजारों बार मैं आ चुका हूँ। यदि भगवान हजारों बार आ चुके हैं तो हमारी गिनती कहाँ गई? हमारी गिनती तो अगणित में, असंख्यों में चली गई। न जाने कितनी बार इस मनुष्य की देह को हमने धारण किया, न जाने कितनी बार चेक इन किया और न जाने कितनी बार चेकआउट किया, न जाने कितनी बार इस आशा के साथ आए होंगे कि इस मनुष्य के जीवन को प्राप्त किया है, एक उद्देश्य के साथ जिएंगे, एक उत्साह के साथ जिएंगे, जो संभावना भगवान दे रहा है उसको साकार करके दिखाएंगे। न जाने कितनी बार ये बात हमारे हृदय में आई होगी, पर एक दिन आया होगा जब हमको ऊपर वाले ने बुला लिया होगा और जब गए होंगे तो मन में बड़ा दर्द लेकर, ग्लानि लेकर, पश्चाताप और पीड़ा लेकर के गए होंगे कि अवसर मिला भी और गंवा करके जा रहे हैं। कभी आप ऐसे सोच करके देखिए कि आप क्रिकेट खेलने के लिए उतरिए, नए नए कपड़े हों सफ़ेद वाले आप खरीद के लाए हो, नया नया बल्ला हो, नए नए ग्लव्स हों, और पहली बॉल पे व्यक्ति आउट हो जाए तो कैसा लगता है? फिर आदमी ये सोचता है कि अब अगली बार दोबारा उतरेंगे तो अच्छे रन बना करके आएंगे। हम लोग ये सोच करके देखें कि अभी तो हम लोग क्रीज पर हैं, अभी तो भगवान ने हम लोगों को यहाँ भेजा हुआ है, अभी तो अवसर हमारे हाथ में है, हम चाहें तो अपने जीवन को किसी भी संभावना के साथ जी सकते हैं। ये जो आज का दिन है वो यही याद दिलाने के लिए आया है कि मनुष्य का जीवन उस अवसर के रूप में आता है जहाँ से अनंत सौभाग्य की और अतुलनीय प्रकाश की यात्रा शुरू होती है। गीता में जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है तो गीताकार के मुंह से जो श्लोक निकला है वो क्या है? दिव्य सूर्य सहस्रस्य। वो कहते हैं कि भगवान जब अपने विराट रूप को दिखाने की स्थिति में आए तो उनकी उपस्थिति से इतना प्रकाश निकला, इतना प्रकाश निकला जो सहस्रों सूर्यों के एक साथ उदय होने के बराबर था। सहस्रों सूर्यों का जो प्रकाश होता है उस प्रकाश के एक अंश के रूप में, उस सर्वव्यापी ईश्वर के एक अंश के रूप में, उस परमात्मा के एक अंश के रूप में आप और मैं इस धरती पर आए हैं। दोस्तों, हम में से हर एक के अंदर वो क्षमता है। हम सोच करके देखें कि हमारे अंदर क्षमता कितनी है। असीम क्षमताओं को, अनंत संभावनाओं को लेकर के हम लोग धरती पर आए। उस संभावना को लेकर के आए हैं जिसके लिए उपनिषद का ऋषि कहता है, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राय धामानि दिव्यानि तस्तु। अमृत के पुत्र हो, अपनी संभावनाओं को सोचो तो सही, अपने अंदर की क्षमताओं को सोचने की कोशिश तो करो। यदि उस संभावना को लेकर के हम लोग धरती पर आए हैं दोस्तों, यदि हम ही लोग अपने जीवन का उद्देश्य मात्र किलकारी मारने से लेकर चिता पर जलने तक सीमित मान करके बैठ जाएं तो हमारे अंदर का भगवान तो नहीं जागता पर जानवर जाग जाता है। हमारे जीवन का उद्देश्य तो हमें नहीं पता चलता, पर फिर जलने में, कुढ़ने में, तड़पने में, इन्हीं चीज़ों में मनुष्य का जीवन कब बर्बाद हो जाता है हमें होश भी नहीं आ पाता। और यदि आप आज की तारीख में सारी दुनिया की स्थिति देखो तो आपको यही लगेगा, हर व्यक्ति के मन में अतृप्ति है, असंतोष है, इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट, इतनी परेशानी है कि व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है। हर व्यक्ति, यदि आप आसपास के समाज का, आसपास के वातावरण का मूल्यांकन करके देखें, उसकी समीक्षा करके देखें, तो आप पाएंगे कि आज मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो पहले ही भूल करके बैठा था, पर साधारण से सुख भी ढंग से भोग नहीं पाता है। शरीर बीमारियों के हेडक्वार्टर बन गए और मन जो है वो डिप्रेशन और स्ट्रेस के गेस्ट हाउस बन गए। और एक एक व्यक्ति की भावनाओं में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, इतनी कुंठाएं, इतनी आत्महीनता, इतनी संवेदनशीलता आ गई है कि छोटी छोटी बातें व्यक्ति के दिल में कहीं गहरी चुभ जाती हैं। कोई बात कोई कह दे तो व्यक्ति अपने को भी मारने को और दूसरे को भी मारने को तैयार हो जाता है। मन की सुख संतोष को व्यक्ति भुला करके बैठा है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब आप अंदर अतृप्ति लेकर के बैठे हो तो व्यक्ति को कुबेर का खजाना भी दे दिया जाए, मन में असंतोष ही दे करके जाता है। आप जरा सोच करके देखिए कि जो लोग अरबों और खरबों रुपए लेकर के बैठे हैं वो फिर घूस और भ्रष्टाचार क्यों करते हैं? आदमी इतना पैसा तो पहले ही लेकर के बैठा है। इसलिए करता है क्योंकि व्यक्ति के मन में कहीं आ गया कि जितना भी मुझे मिला है उतना कम है। वो जो अंदर की अतृप्ति है और अंदर का भाव है व्यक्ति को कुछ अनैतिक करने के लिए मजबूर कर देता है। एक कहानी आती है बड़ी प्यारी। एक फकीर थे,
और फ़कीर को कहीं से सोने का सिक्का पड़ा हुआ मिल गया। मिला तो वो अपने गुरु के पास गए कि हमारे तो किसी मूल्य का नहीं, इसका क्या करें। तो उनके गुरु बोले एक काम कर, जो सबसे गरीब व्यक्ति मिले तो उसे दे करके आना। कैसे ढूंढूंगा सबसे गरीब व्यक्ति, उनने पूछा। बोले जिसको ये लगे कि अभी मुझे कुछ और पाने की ज़रूरत है, मन में अभाव का भाव हो, तो उसको दे करके आना। बोले ठीक। भटकते रहे बहुत दिनों तक, हर व्यक्ति से मिलते, उससे कुछ न कुछ पूछते। उनको लगता है इसके मन में थोड़ा सा संतोष तो है, जो इसको मिला है उसके प्रति इसके मन में थोड़ा सा संतोष तो है। एक दिन भटकते भटकते एक राज्य में पहुँचे। गरीब आदमी उनको मिला नहीं था। उनने देखा कि वहाँ पर 1000 हाथियों की सवारी जा रही है। उन 1000 हाथियों में भी जो शुरू के 100 हाथी हैं वो सोने से लदे हुए हैं, और उसमें भी जो पहला हाथी है उसके ऊपर तो हीरे की पालकी है, और उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक आभूषणों से सुसज्जित है। उनने अपने बगल वाले से पूछा कि ये कौन है, क्या हो रहा है। बोले साहब ये इस राज्य के चक्रवर्ती राजा हैं। बोले अच्छा, कहाँ जा रहे हैं। बोले इनने पूरे विश्व को जीत लिया है, बगल का एक राज्य छूट गया था उसको जीतने के लिए जा रहे हैं। बोले क्यों। बोले ऐसे ही इनके मन में ख्वाब था कि एक राज्य छूट गया है उसको भी जीत लेना चाहिए। बस तुरंत फकीर की समझ में आया, उनने अपना सोने का सिक्का निकाला और राजा के पास गए और उसको दिया। अब राजा बोला कि मुझे क्यों दे रहे हैं, उनको लगा कि शायद आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। बोले कि नहीं, हमारे गुरु ने कहा था कि जो सबसे गरीब आदमी मिले तुम उसको दे करके आना। बोले आपको समझ में नहीं आता। बोले आपकी आंखें नहीं, 100 हाथी मेरे पीछे लगे हुए हैं, उनमें सोना लदा हुआ है, मैं हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ हूँ, ऊपर से लेकर आभूषणों में बैठा हुआ हूँ, और आप कह रहे हैं कि गरीब आदमी है। तो फकीर बोले राजा मैं बाहर की गरीबी की बात नहीं कर रहा, मैं तेरे दिल की गरीबी की बात कर रहा हूँ। और आज यदि हम दिल के गरीब देखें तो आपको हर जगह पर भटकते मिल जाते हैं। हर जगह पर व्यक्ति दिल की गरीबी को लेकर के बैठा है। जितना मिला है उतने में व्यक्ति को चैन नहीं। यहाँ से लेकर जहाँ तक ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हैं, वहाँ तक यदि व्यक्ति एक व्यक्ति की कामनाओं को पूरा करने के लिए सारे देवी देवता जुट जाएं तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, पर उस व्यक्ति की कामनाओं को पूरा कर पाना संभव नहीं। इतनी कामनाएं व्यक्ति के पास आ गई, और ऐसे में आदमी सुखी रहे तो रहे कैसे। आदमी हंसना मुस्कुराना तो भूल गया है। इतनी सारे स्ट्रेस को, इतने सारे टेंशन को व्यक्ति लेकर के घूमता है कि आज की तारीख में वो दिन दूर नहीं है दोस्तों, जब हम लोग 500 रुपये का टिकट लेकर के म्यूजियम में जाया करेंगे। लोग पूछेंगे लाइन किस चीज़ की लग रही है, तो इस चीज़ की लग रही है कि साहब अंदर देखने के लिए जा रहे हैं कि अंदर एक आदमी खड़ा होकर के मुस्कुरा रहा है। क्योंकि आज की तारीख में हंसने, खिलखिलाने, मुस्कुराने वाला मिलता नहीं। कोई व्यक्ति यदि सड़क पर हंसता खेलता मुस्कुराता निकल जाए तो उसको देख करके 10 आदमी टेंशन में आ जाते हैं कि भले आदमी को मिल क्या गया है जो हमें नहीं मिला है। इतनी ज़्यादा स्ट्रेस, इतनी ज़्यादा टेंशन आदमी की ज़िंदगी में आ गई कि आदमी छोटी छोटी चीज़ों में परेशानियों को ढूंढता नजर आता है। कि मुंशी थे, उनने कथा लिखी है सोने की मछली। और कथा किस चीज़ की है कि एक मछुआरा था, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहता था, पर अपनी पत्नी से पूछे बगैर कोई काम नहीं करता था। एक दिन क्या हुआ, वो गया और उसने तालाब के अंदर जाल डाला तो एक सोने की मछली पकड़ में आ गई। सोने की मछली बोली कि मछुआरे, साधारण मछली नहीं हूँ मैं, जो तेरी इच्छा होगी वो मैं पूरी करूँगी, तू इच्छा कर। उनने कहा कि अच्छा मैं पत्नी से पूछ के आता हूँ। बोले गए, अच्छा ठीक, पूछ के गया पत्नी के पास पूछने, तो पत्नी गुस्सा हुई। पत्नी बोली जब तुझे ऐसी मछली मिली गई तो मेरे पास पूछने आने की क्या जरूरत थी। बोले तू ये मानता कि तुझे देश का सबसे अमीर आदमी बना दे। बोले ठीक। वो गया मछली के पास, मछली से बोला कि मुझे देश का सबसे अमीर आदमी बना दे। बोले बना दिया, और कुछ। बोले पत्नी से पूछ के आता हूँ। गया वो पत्नी से पूछने के लिए। पत्नी बोली अब तक तो देश का अमीर आदमी बन गया था। पत्नी बोली अरे तुझे ऐसी मछली मिल गई थी तो मेरे पास पूछने के लिए क्यों आया। उससे ये कहता कि मुझे विश्व का सबसे अमीर आदमी बना दे। बोले ठीक। गया वो मछली से बोला कि मुझे विश्व का सबसे अमीर आदमी बना दे। मछली ने बना दिया, और कुछ। बोले पत्नी से पूछ के आता हूँ। गया वो पत्नी से पूछने के लिए। अब पत्नी के पास गया तो पत्नी बोली अरे जब तुझे ऐसी मछली मिली गई तो मेरे पास पूछने के लिए क्यों आया। बोले अरे उससे ये कहता कि मुझे चक्रवर्ती सम्राट बना दे। गया दोबारा मछली के पास। मछली ने कहा देख ऐसा है मछुआरे, इच्छा तो तेरी एक ही पूरी करनी थी,
पर तू मुझे भला आदमी दिखाई पड़ता है, मैंने तेरी तीसरी इच्छा भी पूरी करती हूँ, जा तुझे चक्रवर्ती सम्राट बनाया, और कुछ? बोला पत्नी से पूछ के आता हूँ। गया पत्नी के पास पूछने के लिए। पत्नी बोली कि अरे जब तुझे ऐसी मछली मिली गई थी तो तू उससे ये मांगता है कि जो सूरज चंद्रमा तारे सब घूम रहे हैं, ये तेरी इच्छा से घूमे। अब गया वो दोबारा से मछली के पास, मछली से बोला कि मछली मुझे वो शक्ति दे जिससे सूरज चंद्रमा तारे सब मेरी इच्छा से घूमे। मछली बोली कि ऐसा है मछुआरे, तू अपनी टूटी झोपड़ी में ही ठीक था। बोले देख, तेरी एक इच्छा पूरी करनी थी, मैंने 3 करी, अब मैं चलती हूँ, मेरा काम खत्म हुआ। व्यक्ति की कामनाएं अनंत हो गई, और जब कामनाएं अनंत हो जाती हैं दोस्तों, तो ऐसे में व्यक्ति की जो अपनी अतृप्ति है वो व्यक्ति को अनैतिकता की ओर लेकर के जाती है, वो उसे अराजकता की ओर लेकर के जाती है, उस दिशा में लेकर के जाती है जहाँ पर बढ़ने से व्यक्ति को मिलता कुछ नहीं। वो एक छोटी सी कहानी में पढ़ता था, बड़ी प्यारी मुझे लगी। कहानी थी कि एक स्कूल में एक बच्चे ने चोरी कर ली। जो टीचर थे वो उसे पकड़ करके बगल के लड़के का कुछ सामान उठा लिया, तो उसे लेकर के उसके पिताजी के पास गए। जब पिताजी के पास गए तो पिताजी जो थे वो बड़े पद पर ऑफिसर थे, उन्हें तुरंत उसको एक लप्पड़ लगाया। बोले मैं तेरे लिए ऑफिस से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें चुरा करके लाता हूँ, तब भी तू चोरी करता है। अब ये बोलना था कि टीचर जो है वो हंसे, बोले साहब गलती हो गई जो मैं घर लेकर के आया। क्यों? उसके पिताजी बोले मैं तो ये सोच रहा था कि इसने अभाव के कारण चोरी करी है, पर इसने तो स्वभाव के कारण चोरी करी है। बोले आपने तो घर का वातावरण ही ऐसा बना दिया है जिसमें उसको विकृति के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं। और जब इस तरह का वातावरण हो जाए दोस्तों, जहाँ पर न मन में सुख हो, न सहयोग हो, न तृप्ति हो, न संतोष, तो व्यक्ति भी अपने उद्देश्य से भटकता है, परिवार भी भटकता है और समाज भी भटकता है। और ऐसी स्थिति में जब आज हम लोगों की मुलाकात हो रही है, जहाँ पर हर व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है, तो एक क्रांति का आवाहन लेकर आज का समय आया है। आज के दिन ऐसे सब लोगों को पुकारा जा रहा है जिनके हृदय में कुछ अच्छा करने का भाव है और जो इस तरह की परिस्थितियों को और लंबे समय तक स्वीकार कर पाने की स्थिति में नहीं। आज यदि आप लोग यहाँ से जाएं तो मैं कहूँगा कि मन में एक संकल्प के भाव को, मन में एक क्रांति के भाव को लेकर के जाएं। आज यदि यहाँ से आपको कुछ लेकर के जाने की आवश्यकता है तो क्या लेकर के जाने की आवश्यकता है दोस्तों? अपने मन में संभावना के भाव को लेकर के जाने की आवश्यकता है। जिंदगी में जहाँ कहीं हो, आप जिस भी पोजीशन पर हो, मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा, गुरुदेव माता जी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अपने मन में जिन मनोकामनाओं को लेकर के आए हो वो सारी की सारी पूरी हो। जिस उद्देश्य को लेकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, जो आपकी पढ़ाई का लक्ष्य हो, जिस अध्ययन को आप कर रहे हो, जिस जॉब को आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब आपको मिले, पर साथ में आप अपनी संभावनाओं को न भूलें। हर व्यक्ति के अंदर एक संभावना होती है, हम में से कोई दूसरे का कॉपी पेस्ट नहीं है। भगवान ने हर व्यक्ति को एक ही क्वेश्चन पेपर दे करके भेजा है, और मैं चाहूँ कि मैं दूसरे की कॉपी कर लूँ और पास हो जाऊँ तो संभव नहीं। जो क्वेश्चन पेपर है वो मेरा अपना है, मेरे अंदर की अपनी एक मौलिकता है, मेरे अपने अंदर की एक यूनिकनेस है जिसको मैनिफेस्ट करने की आवश्यकता है। और हम में से हर व्यक्ति अपने अंदर एक संभावना को लेकर के आया है, उस संभावना को जगाने के भाव को हम लोग लेकर के जाएं। एक कहानी आती है वेदांत में, अभी आदरणीय विकास वैभव जी वेदांत का जिक्र कर रहे थे। वेदांत में एक बड़ी प्यारी कहानी आती है एक शेरनी की। शेरनी गर्भवती थी, शिकार को निकली, और जैसे ही एक दिन वो शिकार करने को कूदी, इतनी देर में कहीं से एक शिकारी आया, उसने तीर चलाया और शेरनी के लगा और शेरनी के प्राण छूट गए। अब मरने से पहले उस शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। अब वो शेरनी का बच्चा न उसके माता न उसके पिता, भटकता घूम रहा था, रो रहा था। इतनी देर में कहीं से एक हिरणों का झुंड आया, और हिरणों के झुंड को उस शेर के बच्चे के ऊपर दया आ गई। उनने उसको अपने झुंड में शामिल कर लिया। अब वो शेर का बच्चा भूल गया कि वो शेर है, उसको क्या लगा कि वो हिरण है। जो बाकी के हिरण करते वैसा वो भी करता, तितलियों के पीछे भागते वो भी भागता, घास खाने को जाते वो भी खाता। एक दिन एक बड़ा वाला शेर आया, और जैसे ही बड़ा वाला शेर आया और जोर से दहाड़ा, वैसे ही सारे के सारे हिरण भागे। उनको देख करके वो शेर भी भागा। शेर ने कहा कि हिरण भाग रहे हैं वो तो ठीक है, शेर क्यों भाग रहा है? उसने शेर को कहा भैया तू रुक, तू तो शेर है,
बोले नहीं साहब माफ़ करो, मैं तो हिरण हूँ। बोले अरे भाई हिरण नहीं तू शेर है। बोले नहीं नहीं माफ़ करिए साहब, मैं तो हिरण हूँ। उस शेर ने उस शेर को पकड़ा, पकड़ करके पानी के किनारे ले गया। झांक, तुझ में और मुझ में कोई अंतर है क्या? और जैसे ही उस शेर ने झांका और ये महसूस किया कि वो और बगल का शेर एक जैसे हैं, उसकी दहाड़ वापस आ गई, शेर बन गया। शेर को ये याद दिलाने के लिए कि वो शेर है, एक और शेर की ज़रूरत होती है। हम लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि हम लोग महामानव हैं, महामानवों की ज़रूरत होती है। गुरुदेव आते हैं, विवेकानंद आते हैं, तो यही याद दिलाने के लिए आते हैं कि शरीर भी तो उनका हमारे ही जैसा था। 10-10 सिर लेकर के विवेकानंद पैदा नहीं हुए, 10-10 हाथों को लेकर गुरुदेव पैदा नहीं हुए। उनने अपने जीवन में जो करके दिखाया, वो करने की संभावना हमारे भीतर भी है। हम लोग याद करके देखें कि उस संभावना को हम लोग लेकर के आए, और इस संभावना को आप लोग घर घर लेकर के जाइए। जहाँ जाइए वहाँ लोगों को याद दिलाइए कि यदि मनुष्य का जीवन मिला है तो मनुष्य के तरह से जीने की आवश्यकता है, उसी अनुरूप इस मनुष्य के जीवन को जीने की आवश्यकता है। पहली चीज़ जो आप यहाँ से लेकर के जाइए वो इस भावना को लेकर के जाइए कि जिंदगी का कोई सा क्षण होगा, कितनी भी कठिनाई की घड़ी होगी, कितनी भी वेदना का समय होगा, इस बात को हम भूलने वाले नहीं हैं कि जिस संभावना को हम लोग लेकर के आए हैं उस संभावना को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देंगे। आप सोच करके देखिए कि राणा प्रताप के जीवन में नहीं आया होगा, अपने बच्चों के साथ भटकते घूम रहे थे, घास की रोटी खानी पड़ी और उस घास की रोटी को भी बिल्ली उठा करके ले गई। और ऐसे समय में जब उनकी आंख से आंसू गिरे, उनको लगा जाकर के मुगलों से समझौता करता हूँ, तो उनका लड़का उनसे क्या बोला? उनका लड़का उनसे बोला कि पिताजी चिंता मत करिए, एक दिन तो हम लोग भी भूखे सो सकते हैं। इतनी सी बात थी, राणा प्रताप को जगा करके गई। हम सोचे हमारी ज़िंदगी में कठिनाई आए तो हम राणा प्रताप को याद करें, हमारे जीवन में कठिनाई आए तो हम गुरु गोविंद सिंह को याद करें। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को तो आपको पता होगा, औरंगजेब ने जिंदा चिनवा दिया था 2 बच्चों को। तीसरा जो लड़का था मारा गया। चौथा बच्चा कितना बड़ा था? 6 साल का, 6 साल का बच्चा था। और 6 साल का बच्चा युद्ध के मैदान में था, वहाँ से रोता हुआ घर को आया पानी पीने के लिए। 6 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, एकदम घर को आया पानी पीने के लिए। गुरु गोविंद सिंह ने सिर पर हाथ रखा, बोले बेटा प्यास लग रही है? बोले हाँ। वहाँ मुगलों की फौज खड़ी है, उनके खून से अपनी प्यास को बुझाना, ये कह करके वापस को भेजा। चौथा बच्चा मारा गया। मारा गया तो उनकी पत्नी जो थी, उनकी आंख से आंसू गिरे। बोले अब किसको बच्चा मानूं? तो गुरु गोविंद सिंह के मुंह से क्या निकला? बोले उनने बाहर लाए और उनके जो शिष्य बैठे थे उनको दिखाया। बोले इन पुत्रन के सिर शीश पर वार दिए पुत्र 4। बोले ये जो पुत्र बैठे हैं ना, इन्हीं के लिए तो अपने 4 पुत्र गंवाए। 4 गए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। बोले कई सारे तो हैं, इनको तू अपना बच्चा मान। हमारी जिंदगी में कठिनाई आए दोस्तों तो हम उनको याद करें, हम याद करें कि किस संभावना को हम लोग लेकर के आए, और अपने अंदर हम लोग दोस्तों यहाँ से साहस को लेकर के जाएं। साहस ऐसा कि मन के अंदर वो बुलंदी हो कि हम लोग प्रतिकूलताओं को, हम लोग विषमताओं को थामने की सामर्थ्य अपने भीतर सुरक्षित रखें। जिंदगी की जो सबसे बड़ी कीमत हो सकती है वो साहस हो सकती है। ऐसा कोई महापुरुष नहीं जिसे कष्ट कठिनाई से न गुजरना पड़ा हो। हम में से किसी को कबीर की तरह से लोहे की जंजीरों से बांधकर पानी में नहीं डाला गया है। हम में से किसी को ध्रुव की तरह से अपने पिता की गोद से उतरने के लिए नहीं कहा गया है। हम में से किसी को प्रहलाद की तरह से आग के अंदर नहीं उतरना पड़ा है। हम में से किसी को सुदनवा की तरह से खोलते तेल के कहाड़े में नहीं उतरना पड़ा है। हमारी ज़िंदगी में तकलीफ आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा तो इतनी ही आई होगी कि हमारे व्हाट्सएप के मैसेज डिलीट हो गए होंगे, बस। इससे ज़्यादा बड़ी तकलीफ तो नहीं आई। और वो लोग, आप महापुरुषों को देखें, उनको ज़िंदगी में कितनी कष्ट कठिनाई से गुजरना पड़ा। हम लोग उस साहस को लेकर के जाए कि यदि हमारे अंदर वो क्षमता है तो हम कितनी भी कठिन घड़ी का रुख मोड़ देने की ताकत अपने अंदर सुरक्षित रखते हैं। एक छोटी सी घटना आती है बड़ी प्यारी। घास का तिनका था, सूखा था, हरी हरी घास के बीच में था। तो जो हरी हरी घास थी, दूब, वो उसकी हंसी उड़ा रही थी। बोले अरे तू यहाँ पड़ा हुआ है, तू तो किसी मतलब का नहीं। इतनी देर में हवा का झोंका आया। हवा का झोंका आया तो वो जो घास का सूखा तिनका था वो वहाँ से उड़ा और जाकर के पानी के अंदर गिरा। उसका एक कोना तो पानी के किनारे लगा और एक कोना पानी के अंदर डूब गया। उधर एक चींटी डूब रही थी। चींटी ने जैसे ही देखा घास का तिनका आकर के पड़ा है तो सूखे तिनका का सहारा लेकर के वो ऊपर किनारे आ गई। और जब ऊपर आई तो चींटी
तिनके से बोली कि भैया तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने आज हमारा जीवन बचाया। वो सूखा तिनका बोला कि ऐसे मत बोलो, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे मेरा मूल्य बताया। हम लोग सोच करके देखें कि जिंदगी की कितनी भी कठिन घड़ी हो, घास के सूखे तिनके से ज़्यादा ताकत हम में से हर व्यक्ति अपने अंदर रखता है। जिंदगी की कितनी भी कठिन घड़ी आ जाए, कैसी भी वेदना की घड़ी आ जाए, उस क्षण में भी हमारे अंदर ये साहस जिंदा होना चाहिए कि इन परिस्थितियों को बदल देने की क्षमता हम अपने अंदर विद्यमान रखते हैं। यहाँ से याद रख करके जाएं वो संभावना जो आप अपने अंदर लेकर के आए। यहाँ से याद करके जाएं साहस जो आप में से प्रत्येक के भीतर है। और यहाँ से जिस अंतिम चीज़ को लेकर के जाएं दोस्तों, वो संकल्प को लेकर के जाएं जिसको धारण करने के बाद व्यक्ति एक बार पथ पर आगे बढ़ता है तो कभी दोबारा उससे हटने की उसे आवश्यकता नहीं होती। मैं आपको एक छोटी घटना बताता हूँ। एक सज्जन है, उनका नाम है शरद चंद्र अन्नामलाई, चेन्नई में पैदा हुए। उनकी माँ जो थी वो रेलवे स्टेशन पर इडली बेचने का काम करती थी, गरीब परिवार था। अब वो पढ़ने में शरद चंद्र अच्छे थे, तो उनने क्या किया कि स्कॉलरशिप में टॉप किया। तो उनको उस ज़माने में बिट्स पिलानी में एडमिशन मिल गया, एमटेक में एडमिशन हुआ, और वो करने के बाद IIM अहमदाबाद से उन्हें MBA भी कर लिया। उस समय में उनको 81 लाख रुपीस पर एनम की जॉब अमेरिका में ऑफर हुई। 1980-81 की बात मैं कर रहा हूँ। शरद चंद्र अन्नामलाई ने कहा कि नहीं करूँगा। लोगों ने कहा क्या करेंगे? बिजनेस करूँगा। कौन सा बिजनेस करेंगे? बोले मैं इडली बेचूंगा। लोगों ने कहा ज़्यादा पढ़ लिख करके इनका दिमाग खराब हो गया। देखो साहब, इडली बेचने जा रहे हैं, 80 लाख की जॉब कौन छोड़ता है? अब उस घटना को आप आगे बढ़ाओ, 20 वर्ष और आगे बढ़े तो क्या हुआ कि साउथ में आप जाइए, जितनी भी इडली की दुकानें और जितने फूड मार्ट खुले जो एयरपोर्ट के अंदर हैं, उनमें से ज़्यादातर में स्टेक शरद चंद्र अन्नामलाई का था। वो अकेले व्यक्ति ने पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा किया। पर एक कहानी मैंने इसलिए नहीं सुनाई कि आप इडली बेचना शुरू करो। कहानी क्यों सुनाई? फाइनेंशियल टाइम्स ने इंटरव्यू लिया उनका, और इंटरव्यू लेते समय में उनसे पूछा, उनसे कहा कि भैया आज की तारीख में हर व्यक्ति आपके निर्णय की तारीफ करता है, पर आज से 20 साल पहले जब आपने ये सोचा होगा कि 80 लाख की जॉब को छोड़कर मैं रेलवे स्टेशन पर इडली बेचने का काम करूंगा, तो हर व्यक्ति हंसता था। वो क्या कारण थे कि आपने सोचा कि मुझको इडली बेचने की आवश्यकता है? तो शरद चंद्र अन्नामलाई क्या बोले? बोले कि साहब 3 कारण थे। क्या? बोले पहला कारण तो मेरी माँ थी। बोले मैं अपनी माँ को श्रद्धांजलि देना चाहता था। उनने रेलवे स्टेशन पर इडली बेच कर हम लोगों को बड़ा किया, और मैं ये लोगों को बताना चाहता था कि दुनिया में सारे काम एक समान है। आप फरारी बेचो तो बिजनेस है, इडली बेचो तो बिजनेस नहीं। मैं लोगों के मन में इस विश्वास को डालना चाहता था कि आप काम कोई सा भी करो, पर विश्वास के साथ करो तो उस काम को सफल बनाने की सामर्थ्य आपके अंदर विद्यमान। दूसरा, बोले दूसरा कारण ये था कि मैं पढ़ रहा था एमटेक में, नदी में तैरने के लिए गया, मुझे बहुत अच्छे से तैरना नहीं आता था, तो बोले मैं डूबने लगा। इतनी देर में मेरा दोस्त जो था मुझे बचाने के लिए कूदा, मुझे बचाते बचाते उसका शरीर छूट गया। तो बोले उस दिन से मैंने संकल्प लिया कि शरीर मेरा है पर उधार मैंने अपने दोस्त से लिया है। बॉडी इज माइन बट आई बोरोड इट फ्रॉम माई फ्रेंड। और इस शरीर से मैं कोई दूसरा गलत काम नहीं करने वाला हूँ। उस दिन का संकल्प था, आज तक उस पर टिका हुआ हूँ। तीसरा, बोले मैंने देखा कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लोग PhD कर लेते हैं तब भी इस बात की गारंटी नहीं है कि उनको अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो 10वीं 12वीं पास के कौन सोचेगा? तो उनने अपनी कंपनी में क्या नियम बनाया? कंपनी में ये नियम बनाया कि हमारे यहाँ काम करने वाला व्यक्ति 12वीं से ऊपर का नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति को ट्रेन हम करेंगे, एम्प्लॉय हम करेंगे। और उस अकेले व्यक्ति ने 10 से 12 हजार लोगों की जॉब का इंतजाम कर दिया। आप सोच के देखिए, यदि आपके मन में आज एक संकल्प आता है, आप यहाँ से ये सोच करके उठते हैं कि हमें यहाँ से एक संकल्प को लेकर के जाना है, तो कितने लोगों के जीवन को बदल देने की सामर्थ्य आपके हाथ के अंदर सुरक्षित है। हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो उस व्यक्ति से नहीं कर रहे हैं जो आज यहाँ पर खड़ा है। हम उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो आज से 30 वर्ष के बाद किसी बड़ी कंपनी का CEO बनने के लिए जा रहा है। और यदि उस दिन आपके हृदय में भावना सुरक्षित रहती है, आप इस कहानी को याद रख पाते हैं और इस भावना को याद रख पाते हैं और इस सोच को याद रख पाते हैं कि आज आपका हस्ताक्षर
हजारों के जीवन को बदल देने की ताकत रखता है, तो मैं मानूंगा कि इस कहानी को आपको सुना पाना सार्थक हो सकेगा। आज के दिन इस भाव के साथ आप लोगों के मध्य आकर के खड़े हुए कि वो संभावना जो आप में से प्रत्येक के जीवन के अंदर सुरक्षित है वो अपने शिखर पर पहुँचे, वो साहस जो आप में से प्रत्येक के जीवन के अंदर सुरक्षित है वो न जाने कितनी प्रतिकूलताओं का रुख मोड़ देने की ताकत अपने अंदर सुरक्षित रखे, और वो सोच जिसके माध्यम से अनेकों के जीवन को बदल पाना संभव हो पाता है, जिसको हम संकल्प कह करके पुकारते हैं, वो आप में से प्रत्येक के अंदर जगे। इस भाव के साथ, इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। इतनी कठिनाई की घड़ी में इस प्रांगण का जो क्षेत्र है उससे 2.5 गुना लोग बाहर की तरफ खड़े हैं, अनेक लोग खड़े होकर इन बातों को सुन रहे हैं और बहुत देर से सुन रहे हैं। उसके लिए आप में से प्रत्येक को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि इन बातों को सुनने के लिए आप लोगों ने इतना धैर्य और समय दिखाया। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।